student, this is class 12th, chapter 3rd, management and business environment. So now let us start with the topics. Introduction, meaning of business environment, features, character of business environment, importance and dimension. इतना ही हमको पढ़ना है. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैंसिल कर दी गई है, डिमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म. हम इसको आगे देखते हैं. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. हम मीनिंग पे आते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो हमारे इर्द गिर्द होता है, यानी कि जो जिससे हम घिरे हैं. जैसे कि अभी हम घर में बैठे हुए हैं तो हम किस चीज़ से घिरे हैं? घर की जो भी थिंग्स हैं उनसे घिरे हुए हैं. तो वैसे ही बिज़नेस का भी अपना एनवायरनमेंट होता है, जो कि बिज़नेस किससे किससे घिरा होता है. सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सप्लायर हैं, होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, वो सब इसमें आते हैं. इंस्टीट्यूशन यानी कि राइवल फर्म, अगल बगल जो हमारे राइवल फर्म होते हैं उनके साथ. एंड अदर फोर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, ये हमारे अंडर तो होते नहीं हैं, तो इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी बिज़नेस एनवायरनमेंट में ही आते हैं. बट दे मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, यानी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसा भी हो, हमको इन्वायरमेंट देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ओनली बिकॉज कि जो इन्वायरमेंट होता है ये बहुत तेज़ी से बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है. अब आते हैं फीचर्स पे. फीचर्स देखिए क्या दिए हुए हैं. पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फोर्स भी बहुत सारे होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं. अब एक्सटर्नल फोर्स में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे टेक्निकल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, सिचुएशन हो गया, कोई पॉलिसी मेकिंग है जैसे टैक्सेशन हो गया, तो वो बिज़नेस को इम्पैक्ट करती है. दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिस पे हमारा कोई भी फोर्स नहीं चलता है. फिर आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल. स्पेसिफिक में क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, कॉम्पिटिटर आते हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे बिजनेस से बढ़ता है. फिर आते हैं जनरल फोर्सेस, जैसे पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिसीज़ चेंज करना हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब चीज़ में आते हैं, इनडायरेक्टली हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं. यानी कि पॉलिसी आई, वो डायरेक्टली किसी बिज़नेस के लिए नहीं आती है, मगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पोर्शन उसका बिज़नेस को इफ़ेक्ट ज़रूर करता है. फिर आते हैं इंटर रिलेशन. बिज़नेस और एनवायरनमेंट साथ साथ चलता है, यानी कि बिज़नेस के बिना एनवायरनमेंट नहीं होगा, एनवायरनमेंट के बिना बिज़नेस नहीं चलेगा. तो दे आर इंटर रिलेटेड, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी ज़िंदगी के. फिर आते हैं डायनामिक नेचर. बिज़नेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है ओनली बिकॉज बिज़नेस एनवायरनमेंट हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है. एनवायरनमेंट किसी के लिए नहीं बदलता, कभी हवा किसी डायरेक्शन से बहती, कभी किसी. तो एनवायरनमेंट किसी के लिए स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा अपने रूप प्रारूप में चलता रहता है. फिर आते हैं अनसर्टेनिटी. जहाँ बिज़नेस की बात करते हैं तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, बिज़नेस पूरा अनसर्टेन होता था. वैसे इन्वायरमेंट भी अनसर्टेन होता है, कभी भी चेंज हो सकता है. कॉम्प्लेक्सिटी, आप चाहें तो बिज़नेस को रीड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इन्वायरमेंट भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनकी सिचुएशन सॉल्व आउट नहीं होती है, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ हमेशा रहती है. फिर आते हैं रिलेटिविटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. यानी कि रिलेटिविटी मतलब क्या होता है? हर कंडीशन, हर बिज़नेस की कंडीशन अलग अलग है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में यूपी की बात करें तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बिल्कुल बेकार है. साउथ की बात की जाए तो साउथ बहुत अच्छा है, नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ बहुत अच्छा है, बिज़नेस के फेवरेबल है. तो वैसे रिलेटिविटी यानी कि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में ज़्यादा अच्छा बिज़नेस एनवायरनमेंट है, कौन सी रीजन में अच्छा है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस. इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. यानी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस ये होता है कि वो हमको अपॉर्चुनिटी बता पाता है कि बिज़नेस के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी, किस इन्वायरमेंट के लिए कौन सी सुटेबिलिटी हो सकती है उनके बिज़नेस के लिए, यानी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म करें वो. तो ये आपको इन्वायरमेंट बताता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज अभी आगे मिलेगी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में. हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. बिज़नेस एनवायरनमेंट में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमको बताता है कि कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं वो आपके बिज़नेस को कितना हार्म कर सकती है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए चलना है, अदरवाइज़ आपके बिज़नेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा. हेल्पफुल ट्रैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट आपको ये बताता है कहाँ पर आपको कितनी अच्छी रिसोर्सेज मिल जाएगी जिससे कि आपका बिज़नेस इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा, यानी कि अच्छे से वर्क करेगा, और जिससे कि आपका बिज़नेस रन करे और आप प्रॉफिट अर्न कर सको और स्मूथ वर्किंग हो.
जैसे आपको रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा ये आपको इन्वायरमेंट बता सकता है कि रॉ मटेरियल आपको किधर मिल सकता है, किस एरिया में मिल सकता है, तो वहीं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे। हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंज, बिजनेस पे चेंजेस आते रहते हैं, तो अगर इन्वायरमेंट के बारे में आप स्टडी करते हो तो इन्वायरमेंट के बारे में आपको बहुत ही रैपिड चेंजेस के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ये क्या है, कोप करता है आपको हाउ टू चेंज रैपिड इन्वायरमेंट। हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिज़नेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट, इन्वायरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट करता है वो बिज़नेस को अगर पता होगा इन्वायरमेंट के बारे में आप रीड आउट करेंगे तो वो आपको कितना इम्पैक्ट करेगा ये आपको समझ में आ सकता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे इम्प्रूवमेंट लाता है हमारे परफॉर्मेंस में, यानी कि अगर आपने इस साल अच्छा टर्नओवर गेन किया है तो नेक्स्ट ईयर और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, साल दर साल, दिन पर दिन, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट के बारे में अगर नॉलेज होगी तो आपको आगे आने वाली अनसर्टेनिटी के बारे में पता होगा, चेंजेस के बारे में पता होगा, तो आपसे ग्रैप्स कर सकते हैं। फिर आते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? जनरल इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? जो हम जनरल इन्वायरमेंट वो होता है जिसको जो इनडायरेक्टली हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करता है। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये हम अभी आगे बढ़ेंगे। और स्पेसिफिक क्या होते हैं? जो कि डायरेक्टली हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कस्टमर, ओनर, इन्वेस्टर, सप्लायर, ETC, ये सब आते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा? जनरल इन्वायरमेंट में आता है जो कि हमारे बिज़नेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जैसे कि यहाँ दिया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल दोज फोर्स दैट हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस को जो भी इकोनॉमिकली, आर्थिक तरह से या फिर मॉनेटरी तरह से आप इफ़ेक्ट करोगे जिससे कि आपको प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस होंगे, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक का मार्केट में प्राइस बढ़ना, तो ये सब प्रॉब्लम इकोनॉमिक में आती है। फिर आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट रिफर्स द कस्टम एंड ट्रेडिशन रूल्स। सोशल मतलब समाज में क्या आता है? कस्टम आता है, ट्रेडिशन आता है, वैल्यूज़ आती है, कल्चर आता है, सोशल ट्रेंड आता है, बिलीफ आता है, नॉर्म्स आता है, एथिक्स आता है। तो यानी कि एक तरह समझ लीजिए सोसाइटी क्या है, सोशल इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करती है, यानी कि कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलिब्रेट द फेस्टिवल लाइक दिवाली, ईद, ये क्या है? सोशल इन्वायरमेंट है, ये हमारी सोसाइटी है। प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनी, स्वीट शॉप, यानी कि स्वीट शॉप को, क्रैकर्स की शॉप को, इलेक्ट्रिसिटी की शॉप को, ऐसे ये सोशल इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि ऐसे बिजनेस भी बहुत फलते फूलते हैं इन सब फेस्ट के टाइम पे कल्चर में। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो कि टेक्नोलॉजी बेस होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स forces related to scientific improvement and innovation which provide a new way of producing goods and services and new method and technique of operating a business। यानी कि किसी बिज़नेस को चलाने के लिए साइंटिफिकली जो मशीन, इनोवेशन, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, नई मेथड, नई टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स जो आती है वो टेक्नोलॉजी में आती है। जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट एसोसिएट विद बेस्ट सर्विसेज एंड कॉस्ट इफिशिएंट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पहले बहुत मोटा वाला फ़ोन चलता था, अब बहुत स्लिम फ़ोन चलते हैं, लोगों के पास एप्पल फ़ोन भी आ गया। तो जितनी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो लोग टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले आप बैंक जाते थे ट्रेडिशनली, आज क्या है, घर बैठे बैठे पेमेंट करते हैं। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिर आते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? जो कि हमको ये बताता है कि पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। जैसे कि अभी इस समय कोविड चल रहा है, तो आप नोटिस करो कि इस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? व्यापार को हो रही है सबसे ज़्यादा। सबको प्रॉब्लम हो रही है, पर व्यापारी को इसलिए हो रही है क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन हो चुका है वो सप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे कपड़े हैं, चादरें हैं, सब्जी भी है, सब्जी वालों को भी बहुत दिक्कतें हैं, और सीरियल्स वाले, पल्स वाले हैं, इन सबको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये किस लिए हो रही है? क्योंकि जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है वो मेनली स्टेबिलिटी लाती है एनवायरनमेंट में। मगर अगर
इलेक्ट्रिक जो आपकी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, इस समय क्या मोदी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार चल रही है, तो इनकी वजह से पीस मेंटेन है। तो कितना अच्छे से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चलता है जो कि बिज़नेस को इफेक्ट ना करे। जैसे कि देखिए पॉलिटिकल फैक्टर प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द इन्वायरमेंट इन विच बिजनेस फर्म ऑपरेट। यानी कि एक तरह से समझ लो, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि मोदी सरकार क्या है, गुजराती है ना वो लोग, तो उनका क्या है कि वो अंबानीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं। अंबानी इज़ ऑल्सो गुजराती। तो ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि जो सरकार आ रही है, उनके जो फेवरेट एंटरप्रेन्योर होंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे फॉर देयर वेलबींगनेस, फॉर बिजनेस सपोर्ट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ज़रूरी है। फिर आते हैं लीगल इन्वायरमेंट लास्ट पॉइंट है इसका। लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेचर पास बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, government authority, court judgment, as well as decision rendering by various commission and agency at every level। इसका मतलब क्या है कि जो लीगल इन्वायरमेंट है वो लेजिस्लेचर से डील करता है, यानी कि जो भी चीज़ें लॉफुल हैं, अंडर लॉ आती हैं, यानी कि आप अगेंस्ट लॉ अपने बिज़नेस को नहीं रन कर सकते, तो वो सब चीज़ें क्या आती हैं, लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं। और जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगा या फिर जुडिशियल पावर लेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इन द वर्ड लीगल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ एंड वेरियस लेजिस्लेचर विदिन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी टेक प्लेस। यानी कि बिज़नेस जिस तरह से चलता है, बिज़नेस के लिए बहुत सारे यहाँ पर लेकिन एक्ट्स भी दिए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि आप इनके अगेंस्ट काम करोगे तो आपके बिज़नेस बंद हो सकता है। इसलिए आपको एनवायरनमेंट के फ्रूटफुली काम करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर थर्ड आपका मैंने इसमें लिया है। अब मॉक टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आप इस वीडियो को बहुत थॉरली देखिएगा। थैंक यू।